भारत में थूक से लाल हुई दीवारें और सड़कें बहुत ही सामान्य बात है। कई बार सामान्य पीक, कभी पान, गुटखा, सुपारी खाकर थूकी गई पीक दीवारों और भवनों की शोभा बढ़ाते दिखते हैं। लेकिन ये सिर्फ दीवारों और सड़कों तक सीमित नहीं है। अब न्याय मंदिर भी इससे अछूता नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागपुर जिले के अंतर्गत आने वाले सावनेर न्याय मंदिर की, जहाँ की दीवारें इन दिनों रंग हो चुकी है। चौके नहीं, ये कोई ब्रश से नहीं बल्कि गुटखा पान खाकर थूकने से लाल हो गई है। न्याय के इस मंदिर में दीवारें लाल है, लेकिन शौचालय साफ है, जिससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हो कि न्याय मंदिर के अंदर खुलेआम गुटखा, तंबाकू का सेवन कर सकते हैं। क्योंकि जहां खुलेआम तंबाकू, गुटखा खाने की इजाजत नहीं हो, वहां के शौचालय गुटखे के रंग में रंग जाते हैं और जहां इजाजत हो वहां दीवारें रंग जाती है, जिसका ताज़ा उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है। बीते दिनों नागपुर में G20 C20 का आयोजन हुआ, जिसको लेकर उपराजधानी को दुल्हन की तरह सजाया गया, ताकि विदेश से इस सम्मेलन में आए मेहमानों को ये बता सके कि शहर कितना सुंदर है। शायद ये नज़ारा विदेशी मेहमानों को दिखता तो इसकी मूरत सूरत दोनों अलग होती। बहरहाल, जहाँ हर कोई न्याय के लिए आता है, वहाँ जो सुरक्षा की व्यवस्था बनाई गई, उस सुरक्षा में सेंध लगाकर गुटखा, तंबाकू अंदर पहुंचता है। शायद यही कारण है कि दीवार पूरी लाल रंग की हो गई है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए रितेश बोरकर की रिपोर्ट, नागपुर। नागपुर शहर में आज दोपहर 1:30 बजे के करीब आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश हुई। इस बारिश के आने से कुछ देर के लिए मौसम खुशनुमा हो गया, साथ में मौसम को ठंडा कर दिया। काफी दिनों से विदर्भ में गर्मी से परेशान लोग एसी कूलर का सहारा ले रहे, परंतु अचानक आई बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया, जिससे नागपुर वासियों को थोड़ी देर राहत मिली। कभी धूप, छांव और बारिश की स्थिति बनी रहेगी, ऐसा कहना है नागपुर मौसम विभाग का, जिसमें गर्म और शुष्क हवाओं की स्थिति 15 जून तक शायद ही बरकरार रहेगी। परंतु इस अचानक से आई बारिश की वजह से नागपुर के लोगों को थोड़ी परेशानी हुई। बारिश से भीगने से बचने के लिए किसी ने छतरी का तो किसी ने रेनकोट का सहारा लिया, तो कुछ वाहन चालक खुद को भीगने से बचाने के लिए पुल के नीचे खड़े होकर बारिश के जाने के इंतजार में दिखाई दिए। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल पानुरकर के साथ रिंकू पांतावने, नागपुर। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल पानुरकर के साथ रिंकू पांतावने, नागपूर। बुलेटिन में वक्त हो चला एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। जर तुम्हाला निसर्गरम्य वातावरणाचा आनंद घ्यायचा असेल आणि काही क्षण आपल्या परिवारातील सदस्य किंवा मित्रांसोबत निवांतात घालवायचे असेल, तर आमच्या श्यामलीला ॲग्रो टुरिझम अँड रिसॉर्टला नक्की भेट द्या। अगदी माफक दरात, फक्त 700 रुपयात तुम्ही तुमचा दिवस आनंदात घालवू शकता। प्रति व्यक्ती तुम्हाला 700 रुपये प्रमाणे श्यामलीला ॲग्रो टुरिझम अँड रिसॉर्ट कडून वैशिष्ट्यपूर्ण सेवा मिळेल। पर्यटकांचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत, चहा, नाश्ता, चुलीवरचे शाकाहारी मांसाहारी जेवण, मुक्कामी राहण्याची उत्तम व्यवस्था, लहान मोठ्यांसाठी खेळणी पार्क, शिवार फेरी, पारंपरिक पद्धतीने तयार होणारे कच्ची घाणी तेलापासून तयार केलेल्या भाज्यांचा स्वाद अनुभवता येईल। ऑर्गॅनिक भाजीपाला, फळबाग आणि त्यांची विक्री, नवनाथ आश्रम दर्शन, कोलार जलाशय फेरफटका, बिझनेस संधी, बेरोजगार व शेतीकरिता ट्रेनिंग, वाढदिवस पार्टी, लग्न, रिसेप्शन करिता बुकिंग सुरू, स्विमिंग पूल, रेन डान्स। अधिक माहिती हवी असल्यास आम्हाला संपर्क करा। सुनील पाल, 9021433560, मुक्काम तेलंगखेडी, नवनाथ आश्रम जवळ, पांढुर्णा रोड, तालुका सावनेर, जिल्हा नागपुर। चौहान सर के मार्गदर्शन के अंतर्गत टारगेट साइंस एकेडमी आज स्वाभिमान के साथ खड़ी है। अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, तंत्र विज्ञान, 11वीं 12वीं विषयों की सभी प्रकार की किताबों से सुसज्जित अद्ययावत ग्रंथालय, खूबसूरत परिसर में वाईफाई की मुफ्त सुविधा तथा छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप की योजनाएं, विद्यार्थियों की शैक्षणिक मुश्किलों को हल करने के लिए अनुभवी शिक्षकों का दल, विद्यार्थियों के लिए पर्सनल काउंसलिंग तथा
डाउट्स क्लियरेंस सेशन की व्यवस्था। आज ही संपर्क करें टारगेट साइंस एकेडमी, उमरेड रोड, अपोजिट काळे हॉस्पिटल, दिघोरी, नागपुर। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर। ब्रेक के बाद स्वागत। आइए नजर डालेंगे बाकी के खबरों पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि चक्रवाती तूफान बिपारजॉय अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है, जिसका असर सबसे ज्यादा गुजरात और महाराष्ट्र में हो सकता है। आईएमडी ने इसे लेकर चेतावनी जारी की। इस बात का संज्ञान लेने के लिए महाराष्ट्र T24 जा पहुंचा नागपुर के प्रादेशिक मौसम विभाग केंद्र, जहां हमने बात की मौसम विभाग के अधिकारी शाहू जी से, जिन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इस बार बारिश की संभावना 15 जून के बाद आने की है और विदर्भ के साथ साथ नागपुर में गर्मी और बारिश का मिला जुला मौसम बना रहेगा, जिससे हवाओं में शुष्क तापमान बना रहेगा और साथ में चक्रवाती तूफान के बारे में जानकारी दी। आइए जानते हैं क्या कहना है प्रादेशिक मौसम विभाग का। अभी जो साइक्लोन बनने वाला है अरेबियन सी में, वो साइक्लोन मानसून एडवांस के लिए हमें कोई खास मदद नहीं करेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान या मतलब अफ़गानिस्तान उस तरफ वो मूव करेगा। ये अभी तक जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से ये इंडियन कोस्ट में नहीं आ रहा है, तो इसलिए इससे मानसून एडवांस में कोई मदद हमको मिलते हुए नहीं दिख रही है। अगर हम क्लाउड पिक्चर भी देखेंगे तो उसमें क्लाउड्स जो है वो हमारे कोस्ट से दूर की तरफ दिख रहे हैं। तो इसका अभी ये जो एक संभावना बन रही थी कि ये साइक्लोन आने से मानसून जो ऑलरेडी डिले है वो जल्दी बढ़ जाएगा, वो संभावना नहीं दिख रही है अभी इससे। ये बिपारजॉय जो है, ये जो चक्रवाती तूफान है, कितना ज़्यादा गंभीर हो सकता है? और जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में इसके ज़्यादा चांसेस है तूफान आने के, तो किस तरह से फिर ये गंभीर होगा? नहीं, ये महाराष्ट्र और गुजरात से काफ़ी दूर से जा रहा है, लगभग अभी 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो इसका इफ़ेक्ट हमारे कोस्टल एरिया में कोई ख़ास नहीं पड़ने वाला है, तो इसलिए कोई ऐसा नुकसान वाली कोई बात नहीं है इस पर। तो अभी ये जो साइक्लोन है, ये साइक्लोन जैसे पाकिस्तान की तरफ जाएगा, वो हीट वहाँ करेगा तो वहाँ पे नुकसान होगा, कि जिस एरिया में कोस्ट क्रॉस करता है उसके आसपास के एरिया में हैवी रेन होता है या स्टॉर्म सर्ज होता है, जो पानी के ऊंची ऊंची लहरें आती है या तेज़ हवाएं चलती है, वो उस एरिया में होता है। हम लोग से ये चूँकि एक डिस्टेंस में, इसलिए हमें कोई चिंता की बात नहीं है इसमें। जैसे कि 890 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है, तो ये फिर महाराष्ट्र में बारिश का कितने जल्दी और कितने लेट आएगी बारिश महाराष्ट्र में? अभी स्थिति ये है कि अभी केरल में ऑनसेट हुआ नहीं है मानसून की। आज की अगर हम स्थिति देखें तो अभी 1 जून को नॉर्मल डेट होता है त्रिवेंद्रम में, केरल में सेट, जिसको हम इंडिया में मानसून का ऑनसेट डेट बोलते हैं। आज 7 दिन हो गया है, अभी तक मानसून वहाँ पे सेट नहीं हुआ है। परिस्थितियाँ अनुकूल बनती जा रही है, लेकिन अभी भी ऑनसेट होने में 1-2 दिन का समय है। तो वहाँ पे सेट होने के बाद हमारा जो नॉर्मल डेट है विदर्भ का, वो 10 से 15 जून के बीच में है। नागपुर में 15 जून का डेट है, विदर्भ में टच करने का 10 जून के आसपास है। तो अभी ऑलरेडी 2-3 दिन बचे हैं 10 जून में, और अभी केरल में ही ऑनसेट नहीं हुआ है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि 15 जून तक हमारे यहाँ पे मानसून पहुँच जाएगी। मतलब मानसून अभी डिले है, पर डेट अभी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। जब प्री मानसून शावर्स शुरू हो जाएंगे तो 2-3 दिन पहले हम लोग इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। मतलब निश्चित तौर पर नहीं बता सकते कि 15 जून को भी
वो बारिश 15 जून को तो नहीं आएगी, उसके बाद कब आएगी ये भी नहीं बता सकते अभी, लेकिन जो अभी परिस्थितियाँ दिख रही है उससे ये लग रहा है 15 जून से पहले नहीं आएगी, उसके बाद ही आएंगे। जैसे कि नागपुर शहर में जैसे भी धूप छाव और बारिश का जो ये चल रहा है पूरा, तो ये इसके वजह से वेदर कैसा रहेगा और कब तक रहेगा ये, और इसकी वजह से बीमारियां भी होने की इसमें चांसेस है, तो ये ऐसा जो सिचुएशन है, ये हालात जो है कब तक बने रहेंगे? अभी जब तक मानसून नहीं आएगा गर्मी तो रहेगी पूरी, और अभी स्थिति ये है कि अगले 3-4 दिन कोई मतलब मौसम शुष्क रहेगा, यही संभावना है। जो थोड़ी बहुत बारिश शाम को हो रही है वो लोकल डेवलपमेंट है, स्थानीय गर्मी के कारण थोड़ी जो बारिश हो जाती है, हल्का शावर्स हो जाता है, तो उससे टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है। तो अभी पॉसिबिलिटी ये भी है कि टेम्परेचर अभी और बढ़ेगा, हो सकता है 45 भी विदर्भ में 1-2 जगह क्रॉस कर जाए अगले 2-3 दिन के अंदर। तो टेम्परेचर का अभी जो बढ़ना या घटना ये डिपेंड करेगा कि लोकल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ कितनी हो रही है, और अभी चूँकि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ भी थोड़ा सा कम हो गया है, तो अभी टेम्परेचर बढ़ेगा और गर्मी भी रहेगी, और जब प्री मानसून शावर शुरू होंगे तब हमें गर्मी से राहत मिलेगी, और वो हमें अभी कोई संभावना अगले 4-5 दिन दिख नहीं रही है इसकी। मतलब 15 जून तक ये जो शुष्क जो मौसम है, जो जैसे 44 डिग्री अगर चल रहा है नागपुर का तापमान, तो वो वैसे ही 15 जून तक बरकरार रहेगा? हाँ, कम ज़्यादा होगा, लेकिन अभी उतना राहत नहीं मिलेगी। बारिश लेट आएगी तो राहत नहीं मिलेगी, तो बरकरार रहेगी। इसके अलावा कुछ आप बताना चाहोगे कि इफेक्ट कैसे पड़ेगा? अभी एक लेटेस्ट अभी यही है कि इस साल जो देखा जाए तो मई का जो महीना है वो उसमें एक रिकॉर्ड बना है कि विदर्भ जो है पिछले 30 साल में इतना कम गर्म नहीं रहा। विदर्भ सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि यहाँ पे 10 से 15 दिन जो है 45 डिग्री क्रॉस होता है, बहुत गर्मी रहती है, लेकिन इस बार जो है जो एवरेज मई के महीने का जो टेम्परेचर है विदर्भ का 39.8 है, जो पिछले 30 साल में लोवेस्ट है, और नागपुर भी जो है वो भी 39.8 रहा, जो पिछले 30 साल में सेकंड लोवेस्ट रहा है। तो गर्मी इस बार उतनी पड़ी नहीं है, क्योंकि लगातार पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में बनते रहे, उससे हमारे यहाँ पे जो बारिश वगैरह होती रही, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ होती रही, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ पाया है अभी तक। तो अभी तक जो उतनी खास गर्मी नहीं पड़ी, हालांकि बीच में 45 डिग्री अकोला में क्रॉस हुआ था, जब 45.6 13 मई को हुआ था, तो 1-2 दिन यहाँ पे हीट वेव की कंडीशन बनी थी, उसके अलावा कोई खास गर्मी यहाँ नहीं पड़ी है। तो अभी जो स्थिति है उससे ये संभावना बनती है कि हो सकता है अभी फिर से टेम्परेचर 45 के आसपास 1-2 दिन जा सकती है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल पांदुरकर के साथ रिंकू पांतावने, नागपुर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बीच जमकर हंगामा हुआ। औरंगजेब की तारीफ में व्हाट्सएप स्टेटस लगाए जाने के बाद यह हंगामा शुरू हुआ। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर पथराव किया और दुकानों में तोड़फोड़ की। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लिया। कई जगहों पर लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर जमा हो गए थे और उनकी मांग थी कि औरंगजेब की तारीफ करने वाले व्हाट्सएप स्टेटस को वायरल करने और उसे बनाने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बहरहाल इस झड़प को लेकर पूर्व विधायक प्रकाश गजबे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नहीं, दलितों के ऊपर अत्याचार की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे जनता की बात कर रहा हूँ कि पूरे देश में अस्वस्थता का वातावरण निर्माण हो गया है और कोई कायदा सुव्यवस्था कोई बची नहीं है। आप देखो अभी वहाँ पे कोल्हापुर में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी जाति का कोई भी वर्ग का आदमी रहे तो उनको उसके घर में अगर खाना खाने को नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन शांति बहुत ज़रूरी है। जात का प्रभाव ये नहीं है उसमें, तो इसलिए शांति प्रस्थापित करना पूरे राज्य में, देश में, ये जो शासन करते हैं उनका काम है। लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा है। वहाँ पे सरेआम गोलियाँ चल रही है, सरेआम यहाँ पे पत्थरबाजी चल रही है, सरेआम गुंडागर्दी चल रही है। कहीं तो भी बंद होना चाहिए। इसके ऊपर कुछ कड़क कार्रवाई सरकार करना चाहिए और ठोस कदम
और उसका प्लानिंग करना चाहिए। तो हम सबकी बात करेंगे, सभी कौम के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, हम सभी है भारतीय भाई भाई। यहाँ पे कोई जातिवाद नहीं कहना चाहिए किसी थोर पुरुष के नाम के ऊपर या किसी एक बड़े व्यक्ति के नाम के ऊपर कोई आंदोलन छेड़ा जा रहा है, ये राइट हो रहा है और वो उसके वजह से लोगों का नुकसान हो रहा है। कोई सरकार का नुकसान नहीं हो रहा है, आम आदमी का नुकसान हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। पूरे हर शहर जल रहा है, हर बस्तियाँ जल रही है जात जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो ये कहीं तो भी रुकना चाहिए। इस तौर से लोग समझदार है, वो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसी को सरकार स्थापन करने के लिए देना चाहिए, ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है और लोग ही ठहराते हैं। अभी जैसा कर्नाटका का ठहरा है, बाकी दूसरे जगह का भी ठहराएंगे। महाराष्ट्र News24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब की तारीफ में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बुधवार को दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इसमें दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी हुई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस हिंसक झड़प के बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री का इस मुद्दे को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने औरंगजेब की तारीफ कर पोस्ट वायरल करने वाले गढ़ पर निशाना साधते हुए राज्य में औरंगजेब की औलादे पैदा होने की बात कही है। और क्या कहा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, आइए देखते हैं। अचानक औरंगजेबाच्या एवढ्या औलादी या महाराष्ट्रामध्ये कुठनं पैदा झाल्या याचा शोध आपल्याला लावावा लागेल। याच्या पाठीमागे कोण आहे हे देखील लावावं लागेल। जाणीवपूर्वक कायदा आणि सुव्यवस्था खराब झाली पाहिजे याकरता या अवलादी तर पैदा झाल्या नाही ना, हे देखील आपल्याला तपासून बघावं लागेल। कोल्हापूरमध्ये आता परिस्थिती नियंत्रणाखाली आहे, पूर्णपणे पोलीस बंदोबस्त लावलेला आहे। माझी सगळ्यांना विनंती आहे, कोणीही कायदा आणि सुव्यवस्था या ठिकाणी खराब होणार नाही याची सगळ्यांनी काळजी घ्यावी। कायदा कोणी हातात घेऊ नये। आम्ही कुठल्याही परिस्थितीत अशा प्रकारच्या औरंगजेबाच्या औलादींना सोडणार नाही। या ठिकाणी कोणी औरंगजेबाचं उदात्तीकरण करू शकणार नाही। हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे, पण हे जे नव्याने पैदा झालेले आहेत यांचे खरे बोलविते धनी कोण आहेत हेही शोधून काढावं लागेल आणि ते आम्ही शोधून काढू। मात्र महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये कायदा हातात घेतल्यामुळे एकीकडे त्या ठिकाणी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न तर निर्माण होतोच, पण त्याचसोबत महाराष्ट्राचा जो नावलौकिक आहे, एक औद्योगिक राज्य म्हणून जो नावलौकिक आहे त्याच्यावरही याच्यामुळे कुठेतरी एक डाग लागतो। आणि म्हणून माझी सगळ्यांना विनंती आहे, कोणीही कायदा हातात घेऊ नये आणि कोणी कायदा हातात घेतला तर त्याच्यावर कारवाई ही करावीच लागेल। महाराष्ट्र News24 के लिए आंचल लोखंडे की रिपोर्ट, नागपुर। आज के नागपुर बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों से जुड़ी और जानकारी जानने के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र TV24। नमस्कार। जब कुछ न समझ आए और कुछ नया खाने का मन हो जाए तो आइए पवन भोजनालय। पवन भोजनालय कम दाम में स्वादिष्ट खाना ऐसा जो मन भर दे। पवन भोजनालय मटन करी, चिकन करी के साथ साथ अब शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो भी भरपेट। तो यदि आप स्वाद की तलाश कर रहे हो तो आपकी तलाश अब हो गई पूरी। पवन भोजनालय 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था, साथ ही चूल्हे पर तैयार किया भोजन। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी के लिए सबसे अच्छा होटल पवन भोजनालय। 3 ब्रांच। हमारा पता MIDC हिंगना रोड, सेंट जेवियर्स के पीछे, बंसीनगर चौक, यशोदा नगर राज स्कूल के बाजू। एक बार अवश्य पधारे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले। भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लजीज जायकादार खाने का स्वाद, ऐसा जो न देखे पैसा। रेशमी मटका रोटी, मुनासिब दाम से आपका मन भर जाए। सफाई का खास ख्याल, मेहमान का सम्मान, ये हमारी पहचान। रेशमी मटका रोटी के पार्सल सुविधा की सफलता के बाद अब डाइनिंग सुविधा भी उपलब्ध। रेशमी मटका रोटी, जहां अब रोटी ही नहीं बल्कि रेशमी रोटी के साथ साथ आपको माँ के हाथों का स्वाद का मटन करी, चिकन करी, कीमा कलेजी, खूर पाया और मटका चिकन बिरयानी भी मिलेगी। घरगुती स्वाद का आनंद लेने आए रेशमी मटका रोटी
ग्राहकों का सम्मान यही हमारी पहचान। रेशमी मटका रोटी डाइनिंग के साथ साथ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार खाए तो स्वाद न भूल पाए। रेशमी मटका रोटी संपर्क करें 7420069898।